फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम कई बार देखते हैं कि कोई अपनी उम्र की 30 साल में भी रिटायर हो जाता है। किसी को बहुत कम उम्र में जैसे कि 24 साल में लग्जरी गाड़ी खरीदते देखते हैं। तो सोचते हैं क्या ये पॉसिबल है। हाँ, ये बिल्कुल संभव है। हम अपनी लाइफ में अक्सर यही सुनते हैं कि एक अच्छी सी जॉब कर लो, फिर म्यूचुअल फंड में पैसे सेव करना स्टार्ट कर दो। लेकिन इस प्रोसेस में भी 25 से 30 साल तो निकल ही जाएंगे। और जब तक आपके पास लग्जरी कार खरीदने का पैसा आएगा, तब तक ना तो आपकी हेल्थ साथ देगी, ना आपकी इच्छाएं। इस उम्र तक आते आते आप अपना टाइम और हेल्थ दोनों ही खो चुके होंगे, जो कि कभी वापस नहीं आएगा। 60 साल में तो सभी रिटायर होते हैं, लेकिन इस उम्र में रिटायर होने से आप अपनी पूरी कमाई गई सेविंग का आनंद नहीं ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस बायलाइंस के सफर में एक ऐसी ही बुक के बारे में बात करेंगे जो हमें कम उम्र में ही मिलेनियर बनाने के रास्ते तक ले जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद द मिलेनियर फास्ट लेन बाय एमजे। इस बुक में 3 तरीके की स्ट्रेटेजी बताई गई है। तो चलिए बात करते हैं। हम अक्सर पैसे को समझ ही नहीं पाते। पैसे कमाने की इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है। ये एक रोड ट्रिप की तरह होती है। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते अपने सफर का भी मजा लेना चाहिए। देखिए, इस सफर पर चलने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो कार, जो आप खुद हैं। आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना है। दूसरी चीज है कि आप अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता चूज करते हैं, जैसे कि आपकी चॉइस। और तीसरा है आपकी स्पीड, यानी कि कितनी स्पीड से आप अपने आइडियाज को एक्शन में के लिए आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है कि एमजे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकले, लेकिन रास्ते में उनकी कार खराब हो गई और वो अपनी मंजिल से काफी दूर थे, क्योंकि उन्होंने अपनी मंजिल पे तो ध्यान रखा, लेकिन अपनी जर्नी पे नहीं। उन्होंने निकलने से पहले पेट्रोल, कार का इंजन, रोड में जैसी जरूरी बातों पे ध्यान नहीं दिया। और अगर उन्होंने इन जरूरी बातों पे ध्यान दिया होता तो बिना किसी रुकावट के वो अपने मंजिल तक पहुंच जाते। तो देखा आपने, अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी के चक्कर में हम गलत रास्ता चूज कर लेते हैं या फिर बिना किसी तैयारी के निकल पड़ते हैं। तो फिर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द साइड वॉक रोड में। एमजे ने यहाँ 3 तरह के रोड में बताई है। पहला है साइड वॉक रोड में, जो आपको गरीबी की तरफ ले जाता है। इसे फॉलो करने वालों को साइड वॉकर भी कहते हैं। ये लोग अपने पैसों का प्लानिंग नहीं करते और बिना सोचे समझे अपने पैसा खर्चा करते हैं। यहाँ 2 तरीके के साइड वॉकर बताए गए, इनकम पुअर और इनकम रिच। इनकम पुअर मतलब आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के घर में सब लग्जरी सामान होता है, लेकिन उनके पास सेविंग बिल्कुल नहीं होती। ये लोग आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए लोन लेते हैं और बिना किसी फ्यूचर प्लानिंग के जीते हैं। लेकिन अगर इन्हें कोई ठोकर लग जाए, तो जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो इन्होंने इंश्योरेंस तो लिया नहीं है, तो फिर ये फिर से कर्जा लेते हैं और इसी के बोझ में दबे रहते हैं। इनकम रिच, आपने ध्यान दिया होगा कि आपके फेमस मूवी या म्यूजिक स्टार अपनी लाइफ काफी लग्जरी तरीके से जीते हैं। सी फेसिंग बंगलो, बढ़िया गाड़ी। लेकिन लग्जरी को मेंटेन करने के लिए पैसे भी बहुत लगते हैं। तो ये भी देखा जाता है कि किसी एक फिल्म के न चलने पर इनकी हालत कितनी खराब हो जाती है, बिकॉज अपना सारा पैसा तो अपना शौक पूरा करने में लगा देते हैं। जैसे कि उनकी इनकम हुई $50 और उनके खर्च हुए $60। चलिए आगे बात करते हैं। हैज योर वेल्थ बीन टॉक्सिफाइड, मतलब वेल्थ का सही मेजर करने के लिए 3 चीजें दिखाई गई हैं, फैमिली, हेल्थ और फ्रीडम। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। हेनरी एक बड़ी कंपनी में, जो मेडिसिन की कंपनी थी, उसमें काम करता था और अच्छा खासा अर्न करता था। कुछ दिनों के बाद उसने अपना ड्रीम हाउस खरीदा, जिसमें सब लग्जरी सुविधाएं थी। लेकिन एक दिन ऑफिस के पॉलिटिक्स के चलते उसके काम पे डाउट लेना चालू कर दिया, तो उसे और ज़्यादा काम करना पड़ता था। उसको काफ़ी दूर ट्रेवल भी करना पड़ता था। इसी सभी के चलते वो अपनी फैमिली से भी दूर होने लगा। जो घर उसने अपने सुख शांति से जीने के लिए लिया था, उसी की वजह से आज वो इतनी परेशानियों में आ गया और अपनी फैमिली, हेल्थ और फ्रीडम सबसे दूर हो गया। मिसयूज मनी और मनी विल मिसयूज यू। ऐसा देखा जाता है कि जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना ही कर्जे में होता है, बिकॉज हम हमारे कर्जे अपनी इनकम से ज्यादा बढ़ा देते हैं और लोन लेने लगते हैं। वो लोन चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। चलिए इस बात को एमजे द्वारा बताया गया एक छोटे से किस्से समझते हैं। जब एमजे ग्रेजुएट के बाद एक साइड के जॉब पे लगे, जो काफी टायरिंग था,
लेकिन इसमें पैसा काफ़ी मिलता था। तो एक टाइम के बाद उन्होंने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया। उसके लिए उन्होंने एक स्पोर्ट्स कार खरीद ली। उन्हें लगता था कि ये उनके स्टेटस का सिंबल है, लेकिन धीरे धीरे वो काफ़ी थकने लगे अपने काम में। लेकिन वो चाह कर भी वो काम छोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके खर्चे इतने बढ़ चुके थे कि उन सबको बेयर करने के लिए उन्हें वो काम करना ही पड़ता था। उन्हें समझ में आ गया कि वो लग्जरी कार उनके स्टेटस का सिंबल नहीं बल्कि दीमक है, जो उनका सुकून चैन धीरे धीरे खा रही है। वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी। चलो यहाँ पे हिच हाइकिंग के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब है जब आप अपने सफर पर निकलते हैं तो किसी न किसी से लिफ्ट लेते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ सफर पे ही नहीं, अपने जीवन में भी हिच हाइकिंग करते हैं। जब हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का काम किसी दूसरे को सौंप देते हैं तो हेल्पलेस उस पर डिपेंड हो जाते हैं। और इससे बचने के लिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, अपनी गलतियों से सीखें और फिर से ना दोहराने का डिसाइड करें। द लाई यू हैव बीन टोल्ड, द स्लो लेन। चलिए अब स्लो लर्नर को जानते हैं। ये अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर से ना दोहराने का डिसाइड करते हैं। ये अपने फ्यूचर को अच्छे से स्पेंड करने के लिए आज से ही दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है और तब तक तो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। जो एक लो फर्म में काम करता था, उसे बचपन से ही अमीर बनने का सपना था और इसी के साथ वो दिन भर काम करता था और अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता था, क्योंकि नेक्स्ट काम की प्लानिंग में लगा रहता था। ऐसे करते कितने ही साल निकल गए, लेकिन वो अभी जॉब छोड़ भी नहीं पा रहा था, बिकॉज उसे बताया गया कि उसका प्रमोशन ड्यू है, जिससे होते उसका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई और उसका सपना उसके साथ ही चला गया और उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने परिवार और उसके पास जो भी है उसका एंजॉय भी नहीं किया। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इस साइड वॉक और स्लो वॉक दोनों में ही अपनी जवानी और रिटायरमेंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन दोनों रास्तों से बचने का एक रास्ता और है, फास्ट लेन रोड मैप। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार इजिप्शियन के एक राजा ने उसके दोनों भतीजों को बुलाकर पिरामिड बनाने को बोला। जो ये बनाएगा उसे वो राजा बनाएगा और बेशुमार दौलत देगा। दोनों अपने काम में लग गए। उनमें से एक जो काफी भारी पत्थर उठाकर लेकर आया और पिरामिड का बेस बनाने में लगा था, और दूसरा हेवी पत्थर को उठाने के लिए लिफ्ट तैयार करने में लगा था। तो दूसरे का काम ही जल्दी हो गया और उसे राजा बनाया गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करें, बल्कि उसके लिए सही रास्ता और सही ऑप्शन चूज करना जरूरी है, जो आपके गोल को तक पहुंचने में आपको मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस बुक से हमें अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए 3 अलग अलग रोड में बताएगी। अब ये हमारे हाथ में है कि हमें किसे चूज करना है, और आखिरकार फास्ट लेन का रास्ता ही आपको अपनी ज़िंदगी को सही टाइम पे एंजॉय करने की तरफ ले जाएगा। तो वेट ना करें, अभी से अपनी जर्नी स्टार्ट करें विद सही एक्शन प्लान। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक्स, बाय बाय, लेट्स बिगिन द जर्नी।